तो इस वीडियो पर क्लिक करने का मतलब है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल शुरुआत से सीखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, एकदम ज़ीरो से सिखाऊंगा। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बात करें तो एलसीएम को हम लोग बोलते हैं लस्सा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं लस्सा, लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को मस्सा यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो इतना चीज जान गए। अब हम देखते हैं कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किया जाता है यानी कि निकाला जाता है। बिल्कुल ही बेसिक तरीका से मैं आपको सिखाऊंगा, फैक्टराइजेशन मेथड से सिखा दूंगा कि अगर आप जब गुणनखंड तोड़िएगा तो आप उसमें एलसीएम भी निकाल लीजिएगा और आप उसमें एचसीएफ भी निकाल लीजिएगा। ओके, तो देखिए 60 और 90 का एचसीएफ और एलसीएम बराबर वाट यानी क्या होगा। 60 का एलसीएम भी निकालना है 60-90 का, और एचसीएफ भी निकालना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीका से मैं आपको समझाने की प्रयास करूंगा। तो देखिए 60 है तो पहले आपको 60 को लिख लेना है, 90 है तो आपको 90 को भी लिख लेना है। अब देखिए इसको जैसे आप बचपन में तोड़ते थे तो इसको तोड़ देना है। तो बताइए 60 है तो ये कितना से कटेगा, तो लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, मतलब काटेंगे 2 तिया 6, मतलब 30 दूना का 60 कटेगा। फिर 2 से लगाइएगा तो 15 दूना 30 कटेगा। अब 2 से नहीं लगेगा, मतलब 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15 बचेगा। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम का 5 कटे। देखिए इसको जब तक काटना है जब तक नीचे एक ना आ जाए तब तक इसको काटते रहना है। अब नीचे एक आ गया, अब इसको छोड़ देना है। पहली बात, अगर आपको इस तरीका से काटने नहीं आता है तो आप एलसीएम जो पहले जिस तरीका से बनाते थे, मतलब कह सकते हैं कि विभाजता के नियम आपको आना चाहिए। तो पता चल जाएगा कि 60 2 से कटेगा, 30 भी 2 से कटेगा, 15 3 से कटेगा, 5 5 से कटेगा। अब 90 है तो इसको भी आपको तोड़ना है। तो बताइए 2 से लगाएंगे, 90 का आधा होता है 45। अब देखिए 45, तो अभी कितना से लगेगा, तो 3 से लगेगा, 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 एकम का 5। इस तरीका से आपको गुणनखंड तोड़कर लिख देना है। बात आ गई समझ में। अब इस तरीका से लिख दिए, कहने का मतलब देखिए आप इसको नीचे लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ बता रहा हूँ कि आप 60 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा कि 2 गुना 3 गुना 5। आप चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, पर 1 ना लिखिए, कोई फ़ायदा है नहीं। 90 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 इसी तरीका से लिख सकते हैं। मतलब तोड़कर जो भी आपके बने इस तरीका से आपको लिख देना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम, एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, उसके बाद देखेंगे एचसीएफ क्या होगा। ओके, तो देखिए एलसीएम क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आपको देखना है कि ऊपर नीचे कौन कौन मिल रहा है। तो जैसे देखिए नीचे 2 है और ऊपर में भी 2 है। तो देखिए नीचे 2 एक ही बार आया है और ऊपर 2 2 बार आया है। तो एलसीएम में जो ज़्यादा बार आएगा उसको लेना है। तो 2 ऊपर 2 बार आया है तो 2 गुना 2 ले लेंगे। अब 2 का काम खत्म, गुना कीजिए। अब देखिए 3 नीचे 2 बार आया है, ऊपर एक ही बार आया है, तो हम नीचे वाले को ले लेंगे, 2 बार ले लेंगे। ओके, अब उसके बाद 5 एक बार है तो हम 5 बार एक बार 5 को हम ले लेंगे। ओके, आई बात समझ में। कहने का मतलब कि जो मिले, जैसे इसमें भी 2 मिल रहा था, इसमें भी 2, लेकिन जो ज़्यादा बार मिलेगा आपको उतना बार लेना है। कम बार तो एक ही बार आया, लेकिन इसमें 2 बार आया, इसलिए हम 2 को 2 बार लिख दिए। 3 इसमें 1 बार आ रहा था, लेकिन नीचे वाला में 2 बार आ रहा था तो हम 2 बार लिख दिए। 3 5 दोनों में 1 बार आ रहा था तो हम 1 बार लिख दिए। अब गुना करेंगे तो 2 दूना का 4,
3 तिया 9, 5 है तो 5 करेंगे, 9 5 45 को जब 4 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 मेरे हिसाब से 180। तो कह सकते हैं कि 60 और 90 का जो एलसीएम हुआ वो क्या हुआ 180। अब हम बात करें एचसीएफ की कि एचसीएफ क्या होगा, देखिएगा। अब देखिए फिर से एचसीएफ फोटोकॉपी है, तो देखिए इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो इसमें जो कम बार आएगा उसको ले लेना है। तो देखिए इधर 2 बार आया था, लेकिन अगर हम कम वाले को लेंगे तो 2 ले लेंगे। 3 2 बार आया था, यहाँ 1 ही बार आया था तो हम 3 को ले लेंगे, और 5 एक बार है तो 1 ही बार लेंगे। गुना करेंगे 2 तिया 6 5 30, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो आपका 30 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। एलसीएम में जो ज़्यादा बार आए उसको हमें लेना है, एचसीएफ में जो कम बार आए उसको हमें लेना है। जैसे हमने यहाँ देखा कि 2 आ रहा है लेकिन नीचे कम आ रहा है तो हम कम वाले को लेंगे। अब ऊपर 3 आ रहा है कम, यहाँ नीचे ज़्यादा आ रहा है तो हम कम वाला को लेंगे। 5 एक ही बार आ रहा है तो हम 5 को लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना आ गया। किस तरीक़ा से निकाला जाता है, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से मैं आप सभी को सिखा दिया। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके।